Hello everyone, welcome back to my channel. So in the previous video we have learned about nutrition. We have completed that part, whatever is there in your NCERT. If you haven't watched, I will give the link in the description box. You go and watch that video first. And now the next part that we have in our NCERT book, that is 6.3, that is respiration. So after nutrition we have to learn about respiration. Now many people think that respiration is only taking in of air and giving out air, that is taking in oxygen and giving out carbon dioxide. पर इन दो के बीच में after we take oxygen, let us first write here respiration. So ये जो ऑक्सीजन, दिस ऑक्सीजन विच वी आर टेकिंग, विच वी आर इनहेलिंग, जो हम लोग अंदर ले रहे हैं बॉडी का, एंड द कार्बन डाइऑक्साइड विच वी आर लिबरेटिंग, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग बाहर भेज रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, विच वी आर एक्सेलिंग, इन दोनों के बीच का जो प्रोसेस है, इन दोनों के बीच का जो प्रोसेस है उसको हम लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं. दैट वी कॉल्ड एज रेस्पिरेशन. The taking in of oxygen, utilizing their oxygen to provide energy, and then releasing carbon dioxide as a waste product is called as respiration. तो ऑक्सीजन लेना, उसको यूटिलाइज करना, फूड को बर्न करने के लिए. अभी कौन सा फूड है दैट ऑल्सो वी विल नो. हर फूड से हम लोगों को एनर्जी नहीं मिलता है. Taking in of oxygen, utilizing this oxygen to get energy by oxidizing or burning the food, and then release of carbon dioxide. ये तीनों स्टेप जब होगा that is called as respiration. Basically ये सेल के अंदर होता है. Inside the cell this process of respiration occurs. तो उसके अंदर जाने से पहले first we have to know the organs which do this process of respiration. पहले हम लोग को जानना होगा कि कौन सा वो ऑर्गन है जो रेस्पिरेशन प्रोसेस में हेल्प करता है, और which organ is dedicated for the process of respiration. So basically रेस्पिरेशन के लिए भगवान ने हम लोगों को एक डेडिकेटेड ऑर्गन दिया है. जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि वी आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, वी आर हायर इन हेरार्की, क्लासिफिकेशन में, टैक्सोनॉमी में हम लोग थोड़ा ऊपर लेवल में है, टॉप मोस्ट लेवल पे बोल सकते हैं. ह्यूमन बींग्स आर एट द टॉप मोस्ट लेवल. तो उसके लिए हम लोग को एक डेडिकेटेड ऑर्गन दिया है भगवान ने, जिसका नाम है लंग्स. जिसका नाम है लंग्स. ये लंग्स क्या करता है, ऑक्सीजन को लेता है, इट एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन एंड देन हेल्प्स इन द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन लेके अगर हम लोग ओवरव्यू जनरल बात करें कि रेस्पिरेशन कैसे होता है या लंग्स क्या करता है, इतना हम लोग को जानना होगा कि पहले लंग्स जो है वो ऑक्सीजन को लेता है. हम लोग मुंह या नाक से जब सांस लेते हैं कभी भी, तो वो एयर जो है, एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो अंदर जा रहा है, लंग्स उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके ब्लड स्ट्रीम में भेज दे रहा है. पहले लंग्स एब्जॉर्ब करके, absorbing the oxygen, absorbing O2, then transferring the O2 to the bloodstream, transferring O2 to bloodstream. ठीक है, ये कैसे होगा हम लोग पढ़ेंगे अभी. सेकेंड, रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, रिलीजिंग CO2. ठीक है, तो ये जो दो प्रोसेस है, द सेकेंड वन एंड द थर्ड वन, इन दोनों के बीच में केमिकल चेंजेस होता है बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर. जनरली सेलुलर रेस्पिरेशन होता है उसके अंदर. उसी में क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन जो है फूड को बर्न करके कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से रिलीज करेगा एज ए वेस्ट प्रोडक्ट. सो यू टेक आउट पेज नंबर 101 ऑफ NCERT साइंस क्लास 10. We will study 6.3, chapter number 6, subsection 6.3, respiration. So I am reading this. Before that you have two activity, you can read it and understand. So we have discussed nutrition in organism in the last section. The food material taken in during the process of nutrition is used in cell
टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस। अभी यहाँ पे बोल रहा है कि इट इज़ बीइंग सेड दैट द फूड विच वी आर ईटिंग आफ्टर एब्जॉर्प्शन इट इज़ यूज्ड फॉर रिलीजिंग एनर्जी। फूड खाने से तो बस नहीं होगा, उसका एक यूटिलाइजेशन होना होगा। या तो फूड बॉडी के रिपेयर में हेल्प करेगा, या बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करेगा, या तो एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा। तो इफ़ यू रिकॉल, अगर आप लोगों को याद है कि कौन सा फूड एनर्जी दे रहा है, दैट इज़ बेसिकली ग्लूकोज बेस्ड फूड या कार्बोहाइड्रेट बेस्ड फूड। यही कार्बोहाइड्रेट फूड जो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया था लास्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन में, अभी उस ग्लूकोज फूड से हम लोगों को एनर्जी रिलीज होगा। ये क्या होगा, ग्लूकोज को बर्न करेगा। कौन बर्न करेगा? ऑक्सीजन विल बर्न, ऑक्सीजन विल burn this glucose and it will release energy, it will release energy। तो यही है इसका प्रोसेस। तो एनर्जी रिलीज करने के साथ ही साथ और एक बाई प्रोडक्ट निकलता है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। ये बाई प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है। ये बॉडी में रहना बहुत ही हार्मफुल होता है बॉडी के लिए, तो इसलिए हम लोग को इसको रिलीज कर देना होता है। एनी वेस्ट प्रोडक्ट इज़ हार्मफुल फॉर द बॉडी, इसलिए हम लोग को उसको रिलीज़ कर देना। तो रिलीज़ का अलग मैकेनिज्म है जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रहा है। तो यही है जनरल ओवरव्यू कि जो भी कार्बोहाइड्रेट वाला फूड हम लोग खा रहे हैं उसको चेंज करके ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, फिर ग्लूकोज से एनर्जी। ये कन्वर्शन कौन करता है ग्लूकोज को? ऑक्सीजन। तो इसी प्रोसेस का नाम होता है रेस्पिरेशन। So diverse organisms do this in different way. Some use oxygen to break down glucose completely to carbon dioxide and water. Some use other pathway. अभी pathway का मतलब रूट, रास्ता। किस तरह से होगा ये ग्लूकोज को किस तरह से ऑक्सीडाइज करेगा, या क्या ये ऑक्सीजन प्रेजेंस होना ही चाहिए? ऑक्सीजन दे के क्या ग्लूकोज को हम लोग ऑक्सीडाइज या बर्न कर रहे हैं, या बिना ऑक्सीजन दे के बर्न कर रहे हैं, या थोड़ा सा ऑक्सीजन दे के बर्न कर रहे हैं? फर्स्ट इज पूरा ऑक्सीजन प्रेजेंट है, सेकेंड लिटिल बिट ऑक्सीजन प्रेजेंट है, सेकेंड ऑक्सीजन है ही नहीं, सेकेंड ऑक्सीजन है ही नहीं। तो तीन तरह में होगा ये। तो ये तीनों का लिए तीन अलग अलग रास्ता है। फॉर दिस थ्री कंडीशंस, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और लिटिल बिट प्रेजेंट ऑक्सीजन इज प्रेजेंट और कंप्लीटली एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो तीन तरह का लिए ये तीन कंडीशन के लिए तीन तरह का पाथवे है, तीन तरह का रास्ता बनाया है भगवान ने। क्या है कि कभी कभी ऑक्सीजन कमी भी हो जाता है बॉडी में, तब भी एनर्जी रिलीज होता है। तो दैट विल स्टडी नाउ। So some use other pathway that do not involve oxygen, do not involve oxygen। कोई ऐसा भी रेस्पिरेशन होता है जहाँ पे ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन ही नहीं है, ऑक्सीजन यूज ही नहीं हुआ उसमें। In all cases, the first step is the breakdown of glucose, a 6 carbon molecule, into a 3 carbon molecule called as pyruvate। So पहला जो प्रोसेस है हम लोगों का रेस्पिरेशन में, या तो वो ऑक्सीजन बेस्ड हो या ऑक्सीजन बेस्ड ना हो, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, या थोड़ा बहुत ऑक्सीजन हो। ये तीनों से पहले का जो प्रोसेस है क्या है कि ग्लूकोज को पाइरूवेट में कन्वर्ट किया जाएगा। द कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज इनटू पाइरूवेट, 6 कार्बन मॉलिक्यूल इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड एज पाइरूवेट। तो आप लोगों को मालूम है ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। सो उसको हम लोग ब्रेक डाउन करके दूसरा और एक कंपाउंड बनाएंगे जिसका नाम है पाइरूवेट। तो पहला जो पाथवे थे, वेदर ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट और लिटिल बिट प्रेजेंट, वो बात की बात है, दैट इज अ डिफरेंट सिनारियो। बट बिफोर दैट व्हाट यू हैव टू नो दैट ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू पाइरूवेट। पाइरूवेट ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि ग्लूकोज को हम लोग पहले किसमें, पहले हम लोग नहीं, बॉडी पहले कन्वर्ट करता है पाइरूवेट में। ग्लूकोज 6 कार्बन वाला सब्सटेंस है और ये 3 कार्बन वाला सब्सटेंस है। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। सो द कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज टू पाइरूवेट, दिस इज हैपनिंग इन द cytoplasm। So this is the region where this process is occurring. Region is cytoplasm. Region is cytoplasm. So the conversion of glucose to pyruvate is occurring in cytoplasm. First point you have to know. Question आ सकता है कभी, where does the conversion of glucose to pyruvate occur? So option दिया हुआ रहता है, जनरली असम बोर्ड में ऐसा रहता है। तो उसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ये वो। तो आप लोगों को टिक करना है पाइरूवेट पे।
तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू नो। आप लोग कॉपी अगर पेन है तो लिख लीजिए उसमें। Further, the pyruvate may be converted into ethanol and carbon dioxide. This process takes place in yeast during fermentation. क्या कहा है कि further the pyruvate may be converted into ethanol and carbon dioxide. अभी क्या होगा पायरुवेट को? अभी पायरुवेट क्या क्या बन सकता है? पहला कंडीशन बोला है बुक में कि या तो ये इथेनॉल बनेगा C2H5OH, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इथेनॉल इज C2H5OH, ठीक है। तो ये अभी अगर कंफ्यूजन लग रहा है, जब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब मैं इसको समझाऊंगा इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है। फिलहाल तो यू अंडरस्टैंड दैट पायरुवेट कैन ईदर बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये प्रोसेस कहाँ पे होता है? दिस ऑकर्स इन यीस्ट। जो ब्रेड मोल्ड्स होता है उसमें कर यीस्ट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग यीस्ट इन फर्मेंटेशन, और इस प्रोसेस का नाम है फर्मेंटेशन। कभी आप देखिएगा ब्रेड में कभी भी बदबू आ जाता है या खट्टा खट्टापना आ जाता है या वाइट कुछ ऐसे पैचेस, देयर आर प्रेजेंस ऑफ वाइट पैचेस इफ यू कीप द ब्रेड फॉर अ लॉन्गर टाइम, दैट इज फर्मेंटेशन। तो उसमें क्या होता है, जो पायरुवेट है उससे यीस्ट फर्मेंट करवा के, यीस्ट ऑक्सीडाइज करवा के इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है उससे। Since this process takes place in absence of oxygen, it is called as anaerobic respiration. तो anaerobic मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, anaerobic या anaerobic कुछ भी बोल लीजिए, anaerobic respiration। anaerobic इसका मतलब क्या है? anaerobic means without oxygen। तो अगर you are asked what is the definition of anaerobic respiration, you have to say that the respiration which occurs in absence of oxygen, complete absence of oxygen, that is called as anaerobic respiration। anaerobic respiration में हम लोग anaerobic respiration में ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन नहीं होता है। फर्स्ट पॉइंट, देयर इज नो यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। सेकेंड, कौन सा ऑर्गेनिज्म कर रहा है? यीस्ट कर रहा है। प्रोसेस का नाम क्या है? फर्मेंटेशन। क्या बन रहा है बाय प्रोडक्ट? इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। So these three, four things you have to know. Anaerobic respiration means respiration occurring without oxygen. Anaerobic, N मतलब without, aerobic मतलब respiration, और with oxygen, respiration with oxygen। तो anaerobic मतलब without oxygen जो भी respiration हो रहा है। कौन सा ऑर्गेनिज्म कर रहा है? इट इज डन बाय यीस्ट। कहाँ पे हो रहा है? ब्रेड वेड में होता है ये सब, कार्बोहाइड्रेट जो भी फूड हम लोग खाते हैं। प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। प्रोडक्ट्स विच आर रिलीज इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल। यहाँ पे हालांकि बहुत ही कम एनर्जी जनरेट हो रहा है, जो एनर्जी जो जनरेट होगा यहाँ पे इट्स वेरी वेरी मिनिमम। जैसे कि आप लोगों को मालूम है यीस्ट इज़ अ वेरी माइन्यूट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो एनर्जी रिक्वायरमेंट भी कम है, इसलिए भगवान ने उन लोगों को एनारोबिक रेस्पिरेशन से जिंदा रहने का उपाय दिया है। सो ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। अभी पायरुवेट क्या कर रहे हैं? विथ ऑक्सीजन। अभी पायरुवेट विथ ऑक्सीजन, पायरुवेट किससे कन्वर्ट हो रहा है? विद ऑक्सीजन। इस प्रोसेस का नाम क्या होता है? देखिए, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एरोबिक। ये एनारोबिक है, ये एरोबिक। दिस इज कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन। दिस इज कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन। ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। अभी कहाँ पे हो रहा है ये? दिस इज ऑकरिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, इफ यू हैव स्टडीड इन क्लास 9, जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, एनसीईआरटी बुक में है, तो यू विल गेट टू नो दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज दैट सेल ऑर्गेनेली विच हेल्प्स इन द रिलीज ऑफ एनर्जी। इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों पावर हाउस? क्योंकि यहाँ से एनर्जी रिलीज हो रहा है। पावर हाउस ऑफ सेल, ये 9 में बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये आएगा ही आएगा 9 के एग्जाम्स में। सो दिस प्रोसेस ब्रेक्स डाउन 3 कार्बन पायरुवेट मॉलिक्यूल टू गिव 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें क्या रिलीज हो रहा है? थोड़ा नीचे कर देता हूँ। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है पहले। द अदर प्रोडक्ट इज वाटर, दूसरा प्रोडक्ट है वाटर, ठीक है।
Since this process takes place in presence of oxygen, it is called as aerobic respiration. तो मैंने बोला है it is called as aerobic respiration. See, I am reading line by line. आप बोर्ड वीडियो देखिए, उसमें बोर्ड को ध्यान दीजिए और you study the book, will definitely understand. It is called as aerobic respiration. The release of energy in this process is a lot greater than in anaerobic respiration. इसमें less energy आ रहा है anaerobic में, और इसमें हाई एनर्जी आ रहा है, बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लिबरेट हो रहा है। यह लेस एनर्जी एनारोबिक है, जहाँ पे ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे लेस एनर्जी, यहाँ पे ऑक्सीजन यूज़ हो रहा है विद ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा है। यहाँ पे बाय प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। The release of energy in this process is a greater than in anaerobic respiration. Sometimes when there is a lack of oxygen in our muscle, another pathway for breakdown of pyruvate is taken. Here the pyruvate is converted to lactic acid, which is also a 3 carbon molecule. तो तीसरा और एक पाथवे जो बोला है हम लोगों को कि जो मसल्स में होता है, मसल्स में बेसिकली होता है, हायर एनिमल्स में होता है। क्या ये मैं आपको जनरल समझा दे रहा हूँ कैसे होता है। कभी हम लोगों ने दौड़ दिया या ज़्यादा कुछ एक्सरसाइज कर दिया, कुछ भी कर दिया, हार्ड वर्क कभी भी हम लोग ज़्यादा अगर इफ़ यू आर डूइंग, देन देयर इज़ अ लॉट ऑफ पेन इन द मसल। बहुत ही दर्द होता है मसल में, हम लोग पैर नहीं हिला पाते हैं, वी आर नॉट एबल टू मूव द मसल, वी आर नॉट एबल टू मूव आवर बॉडी। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि देयर इज़ अ वेरी लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, और उससे क्या हो रहा है, बॉडी में एक दूसरा केमिकल जनरेट हो रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं लैक्टिक एसिड। कोई भी अगर नया जिम जा रहा है, 2-3 दिन बहुत दर्द रहता है बॉडी में, दिस इज ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। क्रैम्प्स भी आते हैं बॉडी में कभी कभार, हाथ वाथ हिला नहीं पाते हम लोग। Here the pyruvate is converted into lactic acid, which is also a 3 carbon molecule. The buildup of lactic acid in our muscle during sudden activity causes cramps. तो यही कारण है मसल में क्रैम्प्स होने का। तो हम लोगों ने ये देखा है कि ये दो जो प्रोसेस है एरोबिक में, ये और ये बेसिकली ऑकर्स इन हायर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, दिस ऑकर्स इन हायर ऑर्गेनिज्म, और ये यीस्ट में होता है। So you have got a diagram in 6.8. You see this and see the diagram, it is absolutely same. So यहाँ पे लैक्टिक एसिड और एनर्जी, सो देखिए तीनों केस में यहाँ पे भी एनर्जी जनरेट हो रहा है, यहाँ पे भी एनर्जी, एंड हियर ऑल्सो एनर्जी इज जनरेटेड। सो दिस इज ओवरऑल द रिलीज ऑफ एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। कैसे हो रहा है, ऑक्सीजन लेके हो रहा है, बिना ऑक्सीजन के हो रहा है, थोड़ा बहुत ऑक्सीजन से हो रहा है, वो मैटर नहीं करता। व्हाट मैटर्स इज द रिलीज ऑफ एनर्जी। अगर एनर्जी रिलीज नहीं है देन दैट इज नॉट रेस्पिरेशन। सो एनर्जी हैज टू बी रिलीज्ड आफ्टर रेस्पिरेशन इन द बॉडी में रेस्पिरेशन अगर हो रहा है तो एनर्जी रिलीज होगा। विदाउट रेस्पिरेशन वी आर नॉट एबल टू रिलीज दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी। The energy released during cellular respiration is immediately used to synthesize a molecule called ATP, which is used to fuel all other activities in the cell. तो energy क्या बोला है इसमें, the energy released during the cellular respiration immediately used in to synthesize a molecule called ATP. So इस energy से एक दूसरा चीज़ बन रहा है जिसका नाम है ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पे भी ATP बनेगा, यहाँ पे भी ATP बनेगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा होता है इसलिए तो लैक्टिक एसिड बन रहा है, क्रैम्प्स हो रहा है। तो यहाँ पे एकदम ही कम ATP जनरेट हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा, यहाँ पे और ज़्यादा। तो ATP का मतलब होता है, ATP मीन्स एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। सो दिस इज बेसिकली एनर्जी करेंसी, जो हम लोग एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं इसको, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्स और बॉडी और लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे हम लोग का करेंसी क्या है, रुपीस, पैसा, बाहर यूएस में डॉलर, तो उसी तरह बॉडी का भी एक करेंसी, देयर इज अ करेंसी ऑफ बॉडी ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एज ATP। मोर ATP मीन्स मोर एनर्जी। इन द सेम वे मोर रुपीस मीन्स मोर मनी, इन द सेम वे मोर ATP मीन्स मोर एनर्जी।
सो इसी एटीपी को ब्रेक डाउन करके एटीपी ब्रेक डाउन होके एडीपी बन जाता है। ये आप लोगों को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्लास 10 में, फिर भी मैं बोल रहा हूँ। एडीपी कन्वर्ट होता है और एक फॉस्फेट रिलीज होता है जिससे हम लोग एनर्जी पाते हैं। सो दिस इज द ओवरऑल रेस्पिरेशन। Since the aerobic respiration pathway depends on oxygen, aerobic organisms need to ensure that there is a sufficient intake of oxygen. We have seen that plants exchange gases through stomata and the large intercellular spaces ensure that all cells are in contact with air. Carbon dioxide and oxygen are exchanged by diffusion here. They can go into the cell or away from them and out into the air. The direction of diffusion depends upon the environmental condition and the requirement of the plant. तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो हायर ऑर्गेनिज्म है उन लोगों का एक डेडिकेटेड स्ट्रक्चर होता है ऑक्सीजन इनटेक करने, जैसे हम लोग का लंग्स है या नोज़ है, कुछ भी है। लेकिन लोअर जो ऑर्गेनिज्म है जैसे यीस्ट है या कुछ भी लोअर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उन लोगों का कुछ भी डेडिकेटेड ऑर्गन नहीं है। या प्लांट्स को भी देखिए, कोई प्लांट्स में कोई नोज़ या लंग्स ऐसा कुछ नहीं होता है। जो ऑक्सीजन जो घुसेगा अंदर, इट इज़ ओनली बाय डिफ्यूजन। द ऑक्सीजन विच विल एंटर द प्लांट और लोअर ऑर्गेनिज्म, इट इज़ बाय डिफ्यूजन। यहाँ पे क्या होता है, डिफ्यूजन हो रहा है। डिफ्यूजन इज ऑकरिंग टू टेक द ऑक्सीजन। पर यहाँ पे देयर आर डेडिकेटेड ऑर्गन। हियर यू हैव गॉट डेडिकेटेड ऑर्गन्स, डेडिकेटेड लंग्स है, नोज है, एक्सेट्रा। तो ये सारा ऑर्गेनिज्म ऑर्गन्स वही काम करता है जो इन लोगों को दिया गया है, जो कि सांस लेना या छोड़ना। So at night when there is no photosynthesis occurring, carbon dioxide eliminating is the major exchange activity going on during the day. Carbon dioxide generated during respiration is used up for photosynthesis. Hence there is no CO2 release. Instead oxygen release is the major event at this time. तो प्लांट्स में क्या होता है, दिन में तो जो भी यहाँ पे बोला है बुक, इट इज़ व्हाट इज सेड हियर इन दिस बुक इज दैट एट नाइट देयर इज़ नो सनलाइट फर्स्ट। सो तो क्या करेगा प्लांट्स, देयर इज़ नो, अगर सनलाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ऑब्वियस, बिकॉज फॉर फोटोसिंथेसिस टू ऑकर यू नीड सनलाइट। तो अगर सनलाइट नहीं है रात को, फिर उसमें क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता रहेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इज इंक्रीज। प्लांट्स ऑल्सो जनरेट कार्बन डाइऑक्साइड, फर्स्ट यू हैव टू नो दैट। ऐसा नहीं है कि प्लांट्स सिर्फ ऑक्सीजन ही बना रहा है, प्लांट्स ऑल्सो जनरेट कार्बन डाइऑक्साइड, देयरफॉर इट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट। जब रात को फोटोसिंथेसिस यूज नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन भी यूज नहीं हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन द प्लांट इंक्रीजेस, एज ए रिजल्ट ऑफ विच प्लांट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए हम लोग को बोलते हैं कि रात को पेड़ों के नीचे जाना नहीं चाहिए। देयरफॉर वी आर एडवाइज नॉट टू गो अंडर द ट्री एट नाइट। ऐसा उसमें कुछ नहीं है कि भूत है, ये है, वो है, बस यही कारण है कि वहाँ से ऑक्सीजन नहीं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, दैट इज हार्मफुल। इफ यू आर सिटिंग अंडर ए ट्री एट नाइट देन इट श्योरली मीन्स दैट यू आर इनहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड, उससे हम लोग बीमार भी पड़ सकते हैं। देयरफॉर इट इज़ नॉट सूटेबल टू गो अंडर ए ट्री एट नाइट। सो this much is, I hope this much is clear to you. So next we will start the next paragraph which are there. We'll study the lungs, जो हम लोग का next page में है। क्या होता है लंग्स में, कैसे हो रहा है ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहा है। These things I will give you in the next video. Till then, you see this video. If you haven't checked my earlier videos, go and check it. The link is in the description box. So just मेमोराइजिंग व्हाट वी हैव स्टडीड, कि जो भी कार्बोहाइड्रेट फूड हम लोग खाते हैं वो पहले तो स्मॉल इंटेस्टाइन में लास्टली जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। पहले तो हो ही रहा है, माउथ से स्टार्ट हो जाता है कन्वर्शन, बट लास्टली जब ग्लूकोज बन जाता है तो पहला चीज़ जो बॉडी करता है कि ग्लूकोज को पायरूवेट में कन्वर्ट कर देता है। 3 कार्बन मॉलिक्यूल कंपाउंड इसमें कन्वर्ट कर दिया। देन आफ्टर दैट व्हाट इज हैपनिंग, now what will happen to the pyruvate depends upon 3 conditions: whether there is oxygen, whether there is no oxygen, or there is a limited supply of oxygen. 3 things: if there is oxygen, if there is no oxygen, or if there is a limited supply of oxygen. So first we see that if there is no oxygen. So if there is no oxygen, then different organisms exhibit such kind of process which is called as anaerobic respiration without oxygen. इसमें क्या है कि जो बन रहा है बाई प्रोडक्ट पायरूवेट जो बन रहा है वो इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा ऑर्गेनिज्म कर रहा है? यीस्ट। प्रोसेस का नाम क्या है? फर्मेंटेशन। एनर्जी बहुत ही कम रिलीज हो रहा है। सेकेंड,
भरपूर ऑक्सीजन है, तो ये हायर ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन बींग्स में होता है। इट ऑकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, सेल के अंदर दूसरा एक सेल ऑर्गेनेली है दैट इज कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रिया। देयर दिस प्रोसेस इज ऑकरिंग वेयर द पायरुवेट इज बीइंग कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल। हियर पायरुवेट इज कन्वर्टेड टू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, हियर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो हाई एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा एंड ऑकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोसेस इज नॉन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। थर्ड जो है, इफ देयर इज लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, कभी हम लोग दौड़ दिया, वी आर डूइंग हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग में। सो मसल्स में क्या होता है, देर इज अ डेपोजिशन और एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड ड्यू टू विच देर इज एक्सटेंसिव पेन इन द बॉडी। द मसल्स डेपोजिट्स लैक्टिक एसिड, तो देर पेन होता है, कभी भी क्रैम्प्स लग गया, हाथ को हिला नहीं पा रहे, सो दैट इज only due to this limited supply of oxygen. We are doing extensive hard work. There lactic acid is generated along with the release of energy and ATP. Energy. ATP तो बात का बात है. I hope this part is clear. I will discuss the question answers again in my next video whenever this chapter is getting finished. Till then, thank you.